द पंडित्स मदर टंग। एक बार की बात है, एक बहुत ज्ञानी पंडित अकबर के दरबार में आया। वह बहुत सारी भाषाओं का ज्ञाता भी था। उसने दरबार में आके सभी दरबारी और अकबर को चुनौती दी कि अगर मैं किसी भी भाषा में कोई प्रश्न पूछूंगा तो कोई मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा। और वह कहता था कि मेरे जितना समझदार व्यक्ति आपके पूरे दरबार में अकबर जी कोई नहीं होगा। एक बार सभी लोग बाग में घूमने गए तो पंडित ने कहा कि अगर आपके दरबार में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो बता दे कि मेरी मातृभाषा क्या है। सब सोचने लगे। फिर बीरबल आए और बीरबल ने पंडित की चुनौती स्वीकार कर ली। बीरबल ने कहा कि आप मुझे एक दिन का समय दो, मैं कल सुबह आप लोगों को सबको बता दूंगा कि पंडित की मातृभाषा कौन सी है। फिर राजा ने और पंडित ने कहा ठीक है, हम आपको कल तक का समय देते हैं, आप हमें कल बताना कि मेरी मातृभाषा क्या है। फिर दरबार ख़त्म हुआ और सारे दरबारी और मंत्री अपने अपने घर चले गए। अब बीरबल सोचने लगे कि कैसे पता लगाया जाए कि पंडित की मातृभाषा क्या है। बीरबल ने सोचा और फिर बीरबल को एक तरीका सूझा। बीरबल ने क्या किया, रात को सबके सोने के बाद चुपके से पंडित के कक्ष में गए। वहाँ जाकर उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। एक मोर पंख लिया, बार बार उनके कान में से खुजली करने लगे। पंडित काफ़ी परेशान हो गए। पहले एक ही कान में करने लगे तो पंडित हिले और पलट के सो गए। फिर जैसे ही पंडित पलटे तो उन्होंने दूसरे कान में भी यही शुरू कर दिया। फिर पंडित को गुस्सा आया और पंडित जोर से चिल्लाए, वीरूरा आदि। इसका मतलब होता है कौन है यहाँ। यह सुन के बीरबल बाहर चले गए। दूसरे दिन दरबार लगा और बीरबल ने पंडित से कहा तो आज हमें तेलुगु में बात करनी चाहिए। यह सुनकर पंडित बहुत हैरान रह गए क्योंकि बीरबल ने उन्हें बताया कि आपकी जो मातृभाषा है वह तेलुगु है। क्योंकि रात में जिस भाषा में वो चिल्लाए थे वो कौन सी भाषा थी, तेलुगु। तो ये सुनकर सारे शॉक हो गए कि बीरबल को कैसे पता चला कि पंडित तेलुगु है। और फिर अकबर को बीरबल ने सारी रात की बात सुनाई और कहा कि मुझे ऐसे पता चला कि जो पंडित हैं उनकी मातृभाषा क्या है, तेलुगु है। और पंडित भी बहुत आश्चर्यजनक रह गए और उन्होंने कहा हाँ, आपका जो बीरबल है वह सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है और इनसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई भी नहीं है। यह मुझसे भी ज़्यादा बुद्धिमान है। और अंत में अकबर बीरबल से बहुत खुश हुए और उन्होंने उन्हें इनाम देने की भी सोची। और बीरबल जो थे वो अकबर के दरबार के सबसे बुद्धिमान दरबारी थे।